नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। भारत के प्रधानमंत्री ने अब तक का सबसे बड़ा अटैक कर दिया है। इसकी वजह से कूटनीतिक हलकों में हलचल बढ़ गई है और जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी मानते हैं यानी CIA, वो सदमे में चले गए हैं। उसकी वजह है उनको अंदाजा नहीं था कि भारत इस तरीके से आएगा और वो अब जो लड़ाई लड़ेगा वो लड़ाई ट्रेडिशनल तरीके से नहीं, मॉडर्न एज के लिहाज से लड़ेगा। और कम से कम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत वही कर रहा है। वो डिप्लोमेटिक स्तर पर लड़ रहा है, वो इंटेलिजेंस एजेंसियों के सहारे तमाम चीजें कर रहा है। अब ये जो नया ढर्रा है उसने दुनिया के हेड कांस्टेबल के लिए सरदर्द बढ़ा दिया है, क्योंकि उनकी जो एजेंसी है वो जिस तरीके से कोवर्ट ऑपरेशन चला रही है, डीप स्टेट को आगे बढ़ा रही है, उन सब मामलों पर अब जो भारत है वो उनसे 2 कदम आगे दिखाई दे रहा है। बड़ी चीज यह है कि पिछले अगर आप देखें तो मैं कहूंगा कि 100-125 घंटे में जिस तरह का कहर टूटा है डिप्लोमेसी के स्तर पर और इंटेलिजेंस के स्तर पर, उसने हिलाकर रख दिया है दुनिया की सबसे बड़ी ताकत और उसकी खुफिया एजेंसी को। हुआ क्या है उसी पर हम लोग एक एक करके बात करेंगे। साहब 100 ड्रोन के हमले हो रहे हैं, 100 ड्रोन, और उन लोगों को पस्त कर दिया जा रहा है जो भारत विरोधी तत्व को अपने यहां पालते हैं। बात मैं कर रहा हूं म्यांमार की। म्यांमार एक तरह से आप कहें कि कॉलोनी बन चुका है। किसकी? अमेरिका की। वहां क्या चल रहा है? वहां कुछ खास तरह के लोग जो है वो पाले पोसे जा रहे हैं और जो खास तरह के लोग पाले पोसे जा रहे हैं उनका इस्तेमाल भारत विरोध में किया जाएगा। इसी लिहाज से वो सारी चीजें वहां चल रही हैं। भारत को पता चला, भारत को मौका मिला और भारत ने कहीं कंप्लेन बॉक्स में कंप्लेन डालने की बजाय ड्रोन उड़ा दिए। ऐसा नहीं कि कोई उन्होंने इसका आप एक तरह से कहें कि ये कहा है, दावा किया है कि हमने नहीं किया है। वो भारत खामोश है, लेकिन ये 100 ड्रोन कौन गिराएगा? मतलब 100 ड्रोन जाकर जो उन्होंने तांडव मचाया है वो कौन करेगा? वो सिर्फ और सिर्फ भारत कर सकता है। आप एक चीज ध्यान रखिए कि जो पराग जैन को रा का प्रमुख बनाया गया है उसके पीछे कारण है। कारण यह है कि वो सिर्फ पाकिस्तान और ये जो पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है उसके मास्टर नहीं है, वो साउथ एशिया के पूरे मास्टर हैं इंटेलिजेंस के मामले में। उनको पता है कौन कहां क्या कर रहा है, इसीलिए उनको लाकर बिठाया गया है। क्योंकि पिछले 1.5-2 साल में जो CIA है, जो डीप स्टेट है, उसकी गतिविधियां भारत के इर्द गिर्द जो कंट्री है वहां बढ़ी है। शुरुआत श्रीलंका से हुई थी, श्रीलंका हुआ, बांग्लादेश हुआ, म्यांमार में चल ही रहा है, फिर ये लोग नेपाल तक पहुंच गए, पाकिस्तान में ये बैठे हुए हैं। तो इनका जो नेक्सस है उसको तोड़ने के लिए एक ऐसे ही व्यक्ति की जरूरत थी जो इनको जानता समझता हो। पराग जैन को इसीलिए बिठाया गया। तो आप देखिए कि PM ने उनको वहां बिठाया और सिर्फ इसलिए बिठाया कि ये जो नया गेम चल रहा है उस गेम में हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो इन लोगों को ये बता दे और इनके दांत खट्टे कर दे कि हम सो नहीं रहे, हमें भी पता है कि आप कौन सा खेल खेल रहे हैं। तो एक तरफ म्यांमार में 100 जो है वो ड्रोन जाकर बमबारी करते हैं और दूसरी तरफ बांग्लादेश में आप देखिए कि घुटनों पर आ गया है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं? वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये भी तो नर्सरी बना हुआ है अमेरिका के CIA की, या आप कहें कि अमेरिका के डीप स्टेट की। क्यों बना हुआ है? क्योंकि भारत में कुछ कुछ कराना है। तो भारत ने बांग्लादेश को समझ गया, भारत की बांग्लादेश को ऐसे समझ में नहीं आने वाला है, तो उनसे नेट लिया जा रहा था, बंद कर दिया, नेट बंद कर दिया, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में वहां से नेट की सेवा ली जा रही थी, वो बंद किया। बिजली पहले ही, बिजली को लेकर इनकी हालत खराब हो रखी है। पानी आने वाले दिनों में बंद हो जाएगा, सब बंद हो जाएगा, इनसे आयात बंद हो जाएगा, काफी कुछ बंद हो गया है। अब जब इस तरह से तमाम चीजें बंद होने लगी तो बांग्लादेश की हालत खराब हो गई, क्योंकि वो तो जान रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं अपने यहां।
तो अब उन्होंने भारत को संदेश देना शुरू कर दिया है कि भैया माफ करिए, हम अपने यहां अब भारत विरोधी तत्वों को बैठने नहीं देंगे। और ये मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, खबर देखिए आप, उनके जो दो मंत्री हैं, एक मंत्री का नाम है आसिफ, एक मंत्री का नाम है आलम। आसिफ आलम, जो लोग जिन लोगों की कल तक खबर चल रही थी कि आपस में भिड़े पड़े हैं, ये दोनों भारत विरोधी हैं। मंत्री बनाया गया इनको अंतरिम सरकार में, चूंकि ये उसी आप एक तरह से कहें कि कथित आंदोलन से उपजे हैं। अब उसे कथित इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो पूरा जो है वो डीप स्टेट का प्रायोजित था, शेख हसीना को हटाना था, तो इसलिए वहां पर जो है पूरा उलटफेर किया गया। तो ये दोनों लोग मंत्री बने थे, मतलब कई लोग थे इसमें, ये दो लोग भी थे। इन दोनों लोगों का भारत विरोधी एजेंडा एकदम स्पष्ट है। बांग्लादेश में चुनाव होने जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि उस चुनाव के मद्देनजर वो लोग जो भारत विरोध का परचम लहरा रहे हैं सरकार में, उनको हटाया जा रहा है, जिसमें से पहल हुई है इन दोनों लोगों को हटाकर। इसका मतलब यह हो गया कि जो अननोन गनमैन ने बांग्लादेश में तांडव मचाया है और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने जिस तरीके से बांग्लादेश के तमाम हिस्सों में जगह जगह पर कुछ कुछ फूट रहा है, पता चल रहा है कि स्पेशल फोर्स के लोग जो है वो गायब हो जा रहे हैं, तो ये सब जो हो रहा है वहां पर, उससे बांग्लादेश दहल गया है। और उसको एक चीज समझ में आ गया है कि अगर इस धरती का इस्तेमाल हम भारत के विरोध में करेंगे तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान की तरह खाने से ही नहीं पानी से भी मर जाएंगे, मतलब भूख से भी मरेंगे और पानी से भी मरेंगे। तो अकल उनकी ठिकाने आने लगी है। अब उनकी अकल ठिकाने आने लगी है तो जो डीप स्टेट वहां एक्टिव था उसके हाथ पांव फूलने लगे हैं, भैया ये नरेंद्र मोदी ने कर क्या दिया है। यही नहीं, चीन देखिए, चीन भी वहां जो है लारमुनिरहाट एयरबेस पे कुछ कुछ कर रहा है, उसका भी दिमाग अब ठीक हो रहा है। और बांग्लादेश का तो पूरा ठीक होना शुरू हो गया है, जिसका संकेत इन्होंने दे दिया है। यह है पीएम का, आप एक तरह से कहें कि कोवर्ट ऑपरेशन। यह है उनकी डिप्लोमेसी कि ठीक है तुम उड़ो। ये सऊदी अरब जा रहे थे बांग्लादेश के सेना प्रमुख, इनको अपना जो है वो पूरा यात्रा कैंसिल करना पड़ गया। सऊदी अरब जाइएगा तो सऊदी अरब में आप ही का थोड़े कुछ है, भारत का भी इधर से है। सो अब ये लोग एक तरह से आप कहें कि बैकफुट पर, अब इनका बैकफुट पर क्या आप कहें कि लौट रहे हैं कि भैया आप जाने दो, इसीलिए मंत्री संतरी हटाए जा रहे हैं। उधर पाकिस्तान बहुत फुदक रहा था और उसके फुदकने का एक ही कारण था, म्यांमार में जो था वो तो 100 ड्रोन भेजकर काम ठीक कर दिया गया। और ये जो दोनों जगह हुआ उससे सीधा संदेश कहां गया, डीप स्टेट और अमेरिका और उनकी जो एजेंसी है उसको, कि ये मत सोचिए कि हम सो रहे हैं, हम भी देख रहे हैं आप क्या क्या कर रहे हैं। और जो भारत विरोध होगा, भारत विरोधी गतिविधियां किसी फॉरेन कंट्री की जमीन पर होगी तो हम तो कार्रवाई करेंगे। क्योंकि अब वहां पर तो, या आप देखिए बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, यहां पर तो दूसरे तरह की सरकारें हैं। जब लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकारें रहती हैं तो भारत उस तरह से व्यवहार करता है। अभी तो अलग तरह की सरकारें हैं तो अलग तरह से व्यवहार हो रहा है। पाकिस्तान रोज न्यूक्लियर की धमकी दे रहा है। भारत ये समझ रहा है कि न्यूक्लियर की धमकी दे नहीं रहा, दिलवाई जा रही है। कौन दिलवा रहा है? अमेरिका दिलवा रहा है, ट्रंप प्रशासन दिलवा रहा है। क्यों दिलवा रहा है? क्योंकि आप चाहते हैं कि ट्रेड डील जो आपके अनुसार हो। अब आप क्यों चाहते हैं ट्रेड डील जो आपके अनुसार हो? क्योंकि आपको जिन लोगों ने जिताकर भेजा है उनका बड़ा हित जुड़ा हुआ है इस ट्रेड डील से, खास तौर से एग्रीकल्चर सेक्टर वाला जो मसला है और दूसरा जो ऑयल सेक्टर वाला मसला है। तो आप चाहते हैं कि इन दोनों के लिए भारत अपना मार्केट खोले। नहीं खोलेगा तो हम पाकिस्तान को बोलते रहेंगे कि तुम न्यूक्लियर बम की जो है बात करते रहो। और आपको ध्यान होगा कि इसी न्यूक्लियर बम का हवाला दिया गया था जब सीजफायर हुआ था। तो पीएम ने कहा था कि अगर वो गोली छोड़ेंगे तो यहां से गोला दगेगा। और फिर 12 मई को पीएम ने कहा था कि परमाणु बम की धमकियों से हम डरने वाले नहीं हैं। यह पीएम ने यूं ही नहीं कहा था, पीएम ने उसी दिन ही स्पष्ट कर दिया था कि ये जो गोला बारूद की बात करते हो ये किसी और को दिखाना, हमको मत बताओ, क्योंकि हमारा गिरेगा तो पूरा नक्शे से पाकिस्तान साफ हो जाएगा। इसीलिए आप देखिए लगातार जो है भारत के सेना प्रमुख हों, फिर जो है तीनों सेनाओं के प्रमुख यानी
सीडीएस हो, वो सब ये बात कह रहे हैं कि वो इस मुगालते में पाकिस्तान ना रहे। और इसके जरिए जो है, जो इनके बॉस बैठे हो अमेरिका में, उनको संदेश भी दिया जा रहा है। लेकिन भारत को एक चीज और समझ में आई, नरेंद्र मोदी, उनको लगा कि ऐसे नहीं होगा, अब सीधे चोट किया जाए, और जब चोट किया जाएगा तो उस चोट से कौन कौन परेशान होगा? अमेरिका की भी हालत खराब होगी, और अमेरिका को लगेगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और फिर चीन को भी लगेगा। क्योंकि देखिए, ये जो इनको परमाणु बम मिला है वो तो चीन के सहयोग से ही मिला है, चीन ने ही मदद की थी। तो क्या हुआ कि तालिबान को बुलाकर चाय वाय पिलाया गया और कहा गया कि भैया देखिए, हमारा और आपका तो पुराना संबंध है, देखिए देवबंद यहीं पर है, और आप जो है सब देवबंदी, यहीं से जो है आपकी जो है शाखा है, तो कम से कम इसका तो ख्याल रखिए कि जिस देश में आपका सबसे बड़ा धार्मिक मठ है, उस देश के साथ तो इस तरह का खिलवाड़ ना हो। तालिबानी समझ गए कि अब इनका अकल ठिकाने लगाना है, ठोकना शुरू कर दिया उन्होंने पाकिस्तान को। और यही नहीं, पाकिस्तान को पीटने से पहले जो उनके विदेश मंत्री आए थे, उन्होंने यहां से कहा कि हम बरग्राम एयरबेस नहीं देंगे अमेरिका को। अब आप देखिए, भारत ने डिप्लोमेटिक तरीके से अमेरिका को बता दिया कि आप अपने यहां बिठा के पाकिस्तान से कहिएगा कि वो उसके पास परमाणु बम है, तो ठीक है, आप अपनी जमीन से भारत विरोध की आवाज बुलंद करवाइए, हम अपनी जमीन से अमेरिका विरोध की आवाज बुलंद करवाएंगे। ये जो पूरा घटनाक्रम है, ये बताता है कि किस तरह से प्रधानमंत्री ने डिप्लोमेटिक स्तर पर और कोवर्ट ऑपरेशन और इंटेलिजेंस के स्तर पर जो अपने आप को हेड कांस्टेबल समझते हैं, उनको एक तरह से आप कहा जाए कि उनके होश पाख्ता कर दिए हैं। और ऐसे उनके होश उड़े हैं कि जिन जिन लोगों को उन्होंने भारत के इर्द गिर्द लगा रखा था कि यहां से परेशान करेंगे, भारत पर दबाव डालेंगे, रिजीम चेंज करेंगे, वो तमाम सपने जो है उनके धरे के धरे रह गए हैं। खास तौर से पीएम जिस तरह से एक्टिव हुए हैं, और अगर आप पिछले 100-125 घंटे का पूरा देखिए तो आप समझ जाएंगे कि पीएम ने कितना बड़ा जो है, आप एक तरह से कहें कि डिप्लोमेटिक हमला बोला है उनके ऊपर, जो लोग आप एक तरह से कहें कि भारत की जो बढ़ती हुई ताकत है उससे खार खाए बैठे हैं। बाकी आपकी अपनी क्या राय है, जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।